प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संत कबीर दास जी ने इंसान की एक बहुत ही अजीब फितरत को देखकर साथ संगत जी एक कमाल की दोहे कहे थे। उन्होंने कहा कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। अर्थात साथ संगत जी, मछली पानी के बीचों बीच रहती है, पानी में ही सांस लेती है, लेकिन साथ संगत फिर भी वह प्यासी रह जाती है। साथ संगत जी, कबीर कहते हैं कि यह देखकर मुझे हंसी आती है। साथ संगत, जब हम इस दोहे को सुनते हैं तो हमें लगता है कि कैसी नासमझ मछली है, लेकिन जरा एक पल के लिए साथ संगत रुकिए और अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या हमारी हालत भी इस मछली जैसी नहीं हो गई है। साथ संगत, सद्गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन साथ संगत हमें यह बता दिया गया है कि यह जो कण कण में बसा है यही निरंकार है। हम साथ संगत हम 24 घंटे इसी निरंकार के समंदर में डूबते हैं, बैठते हैं, श्वास लेते हैं, लेकिन साथ संगत फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है। हम आज भी बेचैन हैं, आज भी प्यासे हैं। अक्सर साथ संगत हम अपने आप से ही यह सवाल पूछते हैं कि जब मैं सत्संग में होता हूँ या सिमरन में बैठता हूँ तब तो मन बड़ा शांत रहता है, लेकिन साथ संगत ऐसा लगता है जैसे परमात्मा बिल्कुल मेरे पास है, मैं परमात्मा के एहसास में हूँ। लेकिन साथ संगत फिर भी जैसे ही मैं आंखें खोलता हूँ, अपनी दुकान पर जाता हूँ, दफ्तर जाता हूँ और दुनिया के उलझनों में पड़ता हूँ, तो मेरा वह एहसास अचानक हट जाता है, वह टूट जाता है, वह शांति कहाँ गायब हो जाती है। मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों आने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इस ज्ञान को सिर्फ अपने दिमाग में एक जानकारी, इंफॉर्मेशन की तरह रख ली है। इसे अपने जिंदगी का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, वह साथ संगत नहीं बनाया। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि ज्ञान का मिलना एक बात है और ज्ञान को जीवन में जीना दूसरी बात है। हम 24 घंटे इस निरंकार को इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि इंसान का मन हमेशा बाहर की तरफ भागता है। साथ संगत जी, हम आकारों में, लोगों में और परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है साथ संगत, ज्ञान लेने के बाद भी चेतन रूप से, सब कॉन्शियसली हम आज भी ईश्वर को खुद से दूर ही समझते हैं। साथ संगत, जबकि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, ईश्वर सर्वभूतान हृदय तिष्ठति अर्जुन। साथ संगत, निरंकार का एहसास कोई दिखावा नहीं, ना ही यह कोई ऐसा काम है जिसके लिए साथ संगत आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाना पड़े। जब आप यह मान लेते हैं कि यह दातार आपसे अलग है ही नहीं, तो आपका तलाश खत्म हो जाती है और एक गहरा एहसास शुरू हो जाता है। तो आइए साथ संगत जी, आज दासी अपने अनुभव से आपको वह चार बहुत ही शक्तिशाली और के द्वारा प्रमाणित
तकनीकों पर बात करूँगी, जिन्हें साथ संगत अगर आप आज से अभी से अपने जीवन में उतार ले तो साथ संगत आपको निरंकार को याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि साथ संगत आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना सब कुछ खुद ब खुद एक एहसास बन जाएगा सात संगत। और तीसरा और चौथा सात संगत तकनीक सात संगत जी पहले और दूसरे तकनीक से भी सात संगत ज़्यादा ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सात संगत आप तीसरा और चौथा तकनीक को समझ जाएंगे तो सात संगत जी आज आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो। सात संगत जी पहली तकनीक है दृष्टि और दृश्य। सात संगत दृष्टि और दृश्य के बीच निरंकार को देखना यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल आभाष्य है। सात संगत जी विज्ञान जिसे स्पेस यानी कि वैक्यूम कहता है, सात संगत एक गुरसिक के लिए वह खाली स्थान ही निरंकार है। सात संगत इसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारे। मान लीजिए कि सात संगत आप दफ्तर में बैठे हैं या फिर घर का कोई काम कर रहे हैं, आपकी आंखें किसी भी वस्तु पर टिकता है। सात संगत चाहे वह आपके सामने रखी कोई कुर्सी हो, कोई फूल हो या फिर सात संगत आपका मोबाइल फोन हो या फिर सामने खड़ा कोई इंसान ही क्यों ना हो, सात संगत बस एक पल के लिए रुक जाइए, पोज लीजिए। अब उस वस्तु यानी कि दृश्य और स्वयं यानी कि सात संगत दृष्टि के बीच में जो यह खाली स्थान है, जो दूरी है, उसे महसूस करे। मन ही मन यह भाव लाए कि मेरे और इस वस्तु के बीच में जो खाली जगह दिख रही है वही खालीपन नहीं है, बल्कि सात संगत परिपूर्णता है, वह निरंकार है। यही वह परमात्मा है जो आपको और उस वस्तु को एक साथ अपने अंदर धारण किए हुए हैं। जब सात संगत आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो महसूस करें कि आपके और उस व्यक्ति के बीच में निरंकार खड़ा है। जब आप भोजन कर रहे हो तो महसूस करें कि आपके और भोजन के बीच निरंकार है। मनोविज्ञान कहता है सात संगत कि जब हम किसी वस्तु को अपने बीच स्पेस को महसूस करते हैं तो हमारा रिएक्शन खत्म हो जाता है और रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सात संगत जी आपको यह एहसास होने लगेगा कि आप निरंकार में ही सांस ले रहे हैं, निरंकार में ही चल रहे हैं और इसी में जी रहे हैं। सात संगत जी यह दुनिया सात संगत आपको अलग अलग चीज़ों की भीड़ नहीं बल्कि सात संगत एक ही निरंकार का विशाल रूप लगने लगेगा। इसे एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करें सात संगत। तो संतो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सात संगत जी एक बार एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसके मन में भी वही सवाल था जो आज हम सबके मन में होता है सात संगत जी। उसने कहा, गुरुदेव जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ईश्वर को बहुत करीब महसूस करता हूँ, लेकिन जैसे ही आंखें खोलता हूँ तो यह दुनिया और इसकी परिस्थितियाँ मुझे फिर घेर लेती है। सात संगत जी इस एहसास को हर समय कैसे बनाए रखे। शिष्य अपने गुरुदेव से पूछा, मैं इस एहसास को हर समय कैसे बनाए रखूं। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने एक गिलास पानी दिया
और कहा कि इसे पियो। शिष्य ने पानी पिया। गुरु ने पूछा कि पानी कहाँ गया। शिष्य ने मासूमियत से कहा कि मेरे अंदर गया। गुरुदेव, मेरे पेट में गया। गुरुदेव फिर पूछे, क्या तुम उस पानी को अभी महसूस कर सकते हो? तो सात संगत शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, अब तो वह मेरे शरीर के हिस्से बन गए हैं, मैं उसे अलग से महसूस नहीं कर सकता। तब गुरु ने एक बहुत ही गहरी बात समझाई। सात संगत उन्होंने कहा कि बेटा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अभी तुम निरंकार को खुद से अलग महसूस करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि वैसे ही जैसे पानी ग्लास में था। ज्ञान का असली मतलब यह जान लेना है सात संगत कि तुम उस परमात्मा से अलग हो ही नहीं, तुम उसी का हिस्सा हो। जैसे पानी तुम्हारे शरीर का हिस्सा बन गया, वैसे ही तुम्हें उसे अलग से ढूंढना नहीं है। बस यह जानना है कि वह हर पल तुम्हारे भीतर और बाहर मौजूद है। जिस दिन सात संगत यह जानना आपके एहसास में बदल जाएगा, उस दिन आपकी आंखें बंद हो या फिर खुली, सात संगत निरंकार का अनुभव कभी नहीं टूटेगा। सात संगत जी, अब बढ़ते हुए निरंकार के एहसास में रहने की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि सात संगत बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत गहरे असर वाले हैं। सात संगत, हम अक्सर सिमरन के लिए अलग से समय निकालने की कोशिश करते हैं न सात संगत, लेकिन 24 घंटे एहसास में रहने का सबसे आसान फॉर्मूला है सात संगत। सिमरन को अपनी श्वासों को अपने ब्रीथिंग के साथ जोड़ लेना। सात संगत, आप दुनिया में हर काम छोड़ सकते हैं, लेकिन सात संगत एक काम आप कभी नहीं छोड़ते, और वह है सात संगत श्वास लेना। सात संगत, चाहे आप दफ्तर में हो, गाड़ी चला रहे हो या फिर गहरी नींद में ही क्यों ना हो, आपकी श्वासें बिना रुके 24 घंटे चलती रहती है। सात संगत, बस सात संगत हमें इसी श्वास की सवारी पर सात संगत सिमरन को बैठा लेना है। कैसे सात संगत, इसे शुरू कैसे करें सात संगत? शुरुआत में सात संगत हमारा मन बार बार भूल जाता है, लेकिन सात संगत आप एक छोटा सा डिजिटल काउंटर उंगली में पहना जाता है, एक छोटा सा आता है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हाथ खाली हो, बस उस पर तू ही निरंकार, तू ही निरंकार जपते रहिए। यह काउंटर कोई दिखावा नहीं है सात संगत, यह आपके मन के लिए एक अलार्म का काम करता है। जैसे ही आपकी नज़र उस पर पड़ेगी सात संगत, आपको याद आ जाएगा कि मुझे सिमरन करना है। धीरे धीरे सात संगत जी, आपको काउंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। जब श्वास अंदर आए तो मन में महसूस करे तू ही, और सात संगत जब श्वास बाहर की ओर जाए तो कहिए निरंकार। जब आप पूरे दिन सात संगत सजग होकर सात संगत जी कॉन्शियसली अपनी श्वासों के साथ तू ही निरंकार को जोड़ लेते हैं, तो यह सात संगत आपके अवचेतना मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। कि फिर कमाल यह होता है कि सात संगत जी, जब आप रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब भी सात संगत आपके भीतर सिमरन की वह रूहानी धारा अपने आप बहती रहती है। सात संगत, इसे एक कहानी से समझते हैं।
साथ संगत भक्त शिरोमणि संत नामदेव जी के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग आपने सुना होगा। साथ संगत जी, नामदेव जी हर समय प्रभु की याद में खोए रहते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उसके पास जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नामदेव जी दोपहर में विश्राम कर रहे थे और गहरी नींद में सो रहे थे। वह व्यक्ति उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि सात संगत नामदेव जी के होठ नहीं हिल रहे थे। वे तो गहरी नींद में थे, लेकिन उसके शरीर के रोम रोम से सात संगत जी उसकी हर आती जाती श्वास से स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी, राम 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 राम। यानी कि सात संगत जी उस प्रभु का नाम सुनाई दे रहा था। सात संगत यह कोई जादू नहीं थी। सात संगत उस समय निरंतर अभ्यास का फल था। सात संगत जहाँ उन्होंने अपने श्वासों को ही सिमरन बना लिया था। जब हम भी अपने श्वास श्वास में सात संगत तू ही निरंकार बसा लेते हैं तो सिमरन करना नहीं पड़ता। सात संगत सिमरन अपने आप होने लगता है। सात संगत जी यही वह तरीका है सात संगत जिससे आप काम करते हुए भी शांत रहेंगे, भीड़ में होकर भी निरंकार के एहसास में टिके रहेंगे। सात संगत यह तकनीकी आपके मन को दुनिया के शोर से काट कर अपने असली केंद्र यानी कि सात संगत निरंकार से जोड़ देती है। सात संगत जी हमने जाना कि कैसे अपनी दृष्टि को इस खालीपन से और अपने श्वासों को इस निरंकार से जोड़ना है। लेकिन सात संगत जी जब हम दुनिया में आंखें खोलते हैं तो हमारे सामने दीवारें हैं, पत्थर हैं, इंसान है, गाड़ी है। हमारा मन इन ठोस चीजों से उलझ जाता है सात संगत जी, और निरंकार का एहसास धुंधला पड़ जाता है। सात संगत अब सवाल यह है कि इन ठोस आकारों के बीच सात संगत उस निरंकार को कैसे देखे। सात संगत जी यहीं पर आती है इस एहसास में जीने की तीसरी और सबसे वैज्ञानिक विधि आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। सात संगत जी तीसरी विधि है वस्तु को नहीं सात संगत उसके अंतिम सत्य अल्टीमेट रियलिटी को देखना। आज का आधुनिक विज्ञान सात संगत मॉडर्न साइंस भी उसी नतीजे पर पहुंच गया है जहां पर सात संगत हमारे वेद और शास्त्र हजारों साल पहले पहुंच चुके थे। सात संगत जरा ध्यान से समझिएगा। विज्ञान कहता है कि यह दुनिया, यह शरीर, यह पत्थर, यह सब कुछ ऊर्जा एनर्जी से बनी है। हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। अगर आप किसी भी ठोस चीज को मान लीजिए एक लोहे के टुकड़े को भी सात संगत माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो आपके गुण और परिणाम आपको अणु और परमाणु एटम्स दिखते हैं। और अगर आप उस परमाणु के भीतर भी झांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह परमाणु अंदर से 99.9% खाली है। सात संगत एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी ठोस नहीं है, बस एक ऊर्जा है जो उस खालीपन में नाच रही है। और उसी ऊर्जा के भी सात संगत अंत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ सात संगत शून्य बचता है।
सिर्फ एक स्पेस बचता है, खाली जगह बचता है। साथ संगत जी, यही शून्य है, यही अंत है, यही खालीपन हमारा, यही अनंत खालीपन हमारा निरंकार है। हमारे शास्त्रों ने भी इसी सत्य को सात संगत जी शिव और शक्ति का नाम दिया था। यह जो आधार है, जो ठहरा हुआ है, जो स्पेस है, वह शिव यानी कि सात संगत यानी कि निरंकार है। और इसमें जो हलचल हो रही है, जो रूप बन रहे हैं और मिट रहे हैं, सात संगत जी, वेदों में कहा गया है कि हम सब उसी शक्ति के संतान हैं। और यह जो शिव यानी कि निरंकार हमारा पिता है, हमारा आधार है। तो सात संगत, अब से अपनी दृष्टि को एक श्रेय जैसा बना लीजिएगा। सात संगत जी, जैसे पानी के बगैर लहर नहीं हो सकती, वैसे ही इस निरंकार के बिना किसी विचार या फिर सपने का कोई वजूद नहीं हो सकता।